साथियों नमस्कार। आज हम सब एसीएन न्यूज चैनल कोरबा के मंच पर पटल पर कोरबा के साहित्यकार आज सावन की हरियाली की उत्सव मनाने के लिए और एक गोष्ठी करने के लिए आज एकत्रित है। आज हम हमारे बीच कविवर आदरणीय यूनुस दानियालपुरी जी, हमारे बीच आदरणीय गजलकार श्री जयप्रकाश श्रीवास्तव जी, हमारे बीच युवा कवि के रूप में आज उपस्थित हैं श्री हीरामणि वैष्णव जी, और उधर हमारे रजगामार से भाई बलराम राठौर जी उपस्थित हैं। बीच में आप देख रहे हैं श्रीमती संतोषी श्रद्धा उपस्थित हैं और आपके जाने माने कवित्री श्रीमती गीता विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं। आज के कड़ी में हमारे बीच श्रीमती निर्मला ब्राह्मणी जी अपनी रचनाओं के साथ उपस्थित हैं और मैं कृष्ण कुमार चंद्रा आप सबका अभिवादन करते हुए स्वागत करते हुए आइए आज हम अपने कवि गोष्ठी का शुभारंभ करते हैं। और आज का ओपनिंग जो हम कर रहे हैं वह हमारे एक सुप्रसिद्ध रचनाकार और जो आजकल मंचों पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका नाम कोरबा जिले से आजकल चर्चित है, उनको आमंत्रित करते हैं। ऐसे बरसेंगे हम भीग जाओगे तुम, ऐसे बरसेंगे हम भीग जाओगे तुम, चाह कर भी न खुद को रोक पाओगे तुम। बह के बादल हैं हम छोड़ जाएंगे संग, बह के बादल हैं हम छोड़ जाएंगे संग, आँख नम होंगी पर रो न पाओगे तुम, होंगी पर रो न पाओगे तुम। तो आइए मैं एक कुंवारे कवि और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मंच पर, उन्हें आमंत्रित करता हूँ हीरामणि वैष्णव जी को। एसीएन न्यूज़ के तमाम दर्शकों को सादर नमस्कार। मैं सावन के उपलक्ष्य में चंद पंक्तियां आप लोगों के बीच रखता हूं कि सावन के संग जब देखा उसे झूमते तो जब भी झूम, सावन के संग जब तो सूरज जाला जाला जाके उगने लगा। वाह भाई वाह वाह। कि सावन के संग जब देखा उसे झूमते तो सूरज जाला जाला जाके उगने लगा। इठलाती बल खाती चली जब गांव में तो दादुर, इठलाती बल खाती चली जब गांव में तो लंगड़ाता दादुर भी खूब भीगने लगा। बहुत बढ़िया चित्रण है, भी खूब बढ़िया चित्रण है। देखो उसे लूला मोर, देखो उसे गूंगा मोर, देखो उसे गूंगा मोर तोतला पपीहा और कानू भैंस के दिलों में प्यार जगने लगा। कानू भैंस के दिलों में प्यार जगने लगा। अब बरखा का रूप लेके छोरी जब आई तब बूढ़ा बरगद भी गुलाब लगने लगा। भी गुलाब लगने लगा, बूढ़ा बरगद भी गुलाब लगने लगा। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि सावन महोत्सव का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, तो मैं वहाँ से पंक्तियाँ उठाता हूँ कि देश दुनिया में अब रोज रोज नई नई, देश दुनिया में अब रोज रोज नई नई आ रही गजब की प्रणाली आप देख लो। वाह वाह। कि देश दुनिया में अब रोज रोज नई नई अजब गजब, देश दुनिया में अब रोज रोज नई नई आ रही गजब की प्रणाली आप देख लो। सावन महोत्सव है, सावन महोत्सव है छाई चहूं और सावन महोत्सव है छाई चहूं और जैसे आ गई हो होली या दिवाली आप देख लो। आ गई हो होली या दिवाली आप देख लो। अब भाभियों के साड़ियों में, भाभियों की साड़ियों में दिखने लगी है आज,
भाभियों की साड़ियों में दिखने लगी है आज धरती से ज्यादा हरियाली। आप वाह, देख वाह, रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। भाभियों की साड़ियों में दिखने लगी है आज बहुत बढ़िया। धरती से ज्यादा हरियाली। आप देख लो अब बीवी झूला झूल बीवी तो अकेले झूला झूलने लगी है और बीवी तो अकेले झूला झूलने लगी है और शौहर बजा रहे हैं ताली। आप वाह जी वाह, क्या बात है क्या हीरा, बात बहुत बढ़िया। ताली आप देख लो। और पुरुषों को नजरअंदाज केवल इसी जगह पे नहीं किया जाता, प्रत्येक जगह पे पुरुषों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तब पंक्तियां रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। स्वागत है। कि मीठी सी है चाय बेटी कड़वा सा काढ़ा बेटा दोनों को ही पापा हाफो हाफ करते रहे। वाह क्या बात वाह है। वाह, बढ़िया मीठी सी है। है चाय बेटी कड़वा सा काढ़ा बेटा दोनों को ही पापा हाफो हाफ करते रहे। अब बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं ऐसा वो अजीब इंसाफ करते रहे। वाह, बहुत बढ़िया बहुत चित्र अच्छे, है। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। करते रहे। देखिए कहा जाता है कि बेटियां जो होती है वो घर आंगन की तुलसी होती है। तो क्या हम बेटे को चौक चौराहे के कुकुर मुत्ते होते हैं? हाँ हाँ, बढ़िया पकड़ो भाई, बढ़िया पकड़ो। तब सुनिएगा हाँ, स्वागत है। कि मीठी सी है चाय बेटी कड़वा सा काढ़ा बेटा दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। अब बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं ऐसा वो अजीब इंसाफ करते रहे। अब बेटी तो पराए घर जाएगी ये बोल बोल गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे। वाह। गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे। और हमको तो बस तकिया समझ रोज कूट कूट कर धूल साफ करते बढ़िया है, बढ़िया है। तकिया समझ रोज कूट कूट कर धूल साफ करते रहे। क्या बात। और ये बात केवल घर परिवार तक ही सीमित नहीं होती। जब हम घर के लिए, जब मैं घर के लिए एक घर वाली देखने के लिए जाता हूँ तब समस्या और गहरी हो जाती है। क्या बात। आनंद ले पंक्तियों का कि लड़की के भाई बोले कहाँ रहते हैं आप चाइनीज में तनिक लिख के बताइए। वाह वाह। कि लड़की के भाई बोले कहाँ रहते हैं आप चाइनीज में तनिक लिख के बताइए। बहुत लड़की बढ़िया। की माई बोली कितने पढ़े हैं आप 7.25 का जरा पहाड़ा तो वाह वाह क्या बात। वाह। कि 7.25 का जरा पहाड़ा तो सुनाइए। लड़की के पापा बोले अपने ही पापा के हो इसका सबूत क्या है हमको बताइए। इसका सबूत क्या है हमको बताइए। और लड़की तो बोली जानू कितनी है गर्लफ्रेंड थोड़ी थोड़ी बातें आप सबसे कराइए। वाह, वाह, थोड़ी थोड़ी बातें आप सबसे कराइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कुंवारा कवि और क्या करेगा, भाभियों की साड़ी जूती चप्पल ही देखेगा, उठाएगा। हाँ। वही उठाएगा, वही करेगा। आज उसने किया भी वही हाँ। कि भाभियों की साड़ी में दिखने लगी हैं आज, भाभियों की साड़ी में दिखने लगी हैं आज धरती से ज्यादा हरियाली। आप हरियाली। देख लो, बहुत बढ़िया। हरियाली आप देख लो। क्या बहुत बढ़िया हीरामणि जी। और आइए हम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ निर्मला ब्राह्मणी जी को बुलाते हैं। बहुत बढ़िया छंद पर काम कर रहे हैं, श्रृंगार पर काम कर रहे हैं, मुक्तक लिख रही हैं कि झम झम छम छम गरज बरस रही पावस की रिब झिम पड़ती फुहार है। वाह। इतनी सुंदर हरियाली पर वो रचना पाठ करती हैं। मैं उन्हें बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। नमस्कार, मैं श्रीमती निर्मला ब्राह्मणी एशियन के सभी दर्शकों को सादर नमन करती हूँ। और रहने के लिए तो सावन का महीना है, लेकिन सावन की झड़ी ना सही है। आइए हम सब इसके एहसासों में भीग जाते हैं। तब सुनिएगा। क्या बात। झमा झम छमा छम गरज बरस रही पावस की रिम झिम पड़ती फुहार है। घन घोर घटा छाई बरखा भी साथ लाई धरती भी झूम कर करे मनुहार है। बहुत बढ़िया जी, बहुत उमड़ घुमड़ ऐसे बादल भी शोर करे, उमड़ घुमड़ ऐसे बादल भी शोर करे, झूमता गगन देखो लगता कुमार है। डाल डाल पात पात हरियाली साख साख, डाल डाल पात पात हरियाली साख साख, कुहू कुहू पपीहे की हुई गुलजार है। वाह, वाह, वाह। कुहू कुहू पपीहे की हुई गुलजार है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और श्रृंगार की चंद पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। तुम नदी का सनम एक किनारा मेरा, तुम नदी
का सनम एक किनारा मेरा, तुमसे गुलजार है हर नजारा मेरा, तुमसे गुलजार है हर नजारा मेरा। चाह मुझे को नहीं के समंदर मिले, चाह मुझको नहीं के समंदर मिले, अब तो समझो जरा ये इशारा, क्या बात है, समझो जरा बहुत बढ़िया। ये इशारा मेरा। बहुत सुंदर। और इसी कड़ी में 4 पंक्ति सुनिए। स्वागत है, स्वागत। इश्क का ये सफर तो है मुश्किल भरा, इश्क का ये सफर तो है मुश्किल भरा, चलना इसमें सभी यूं संभल के जरा, चलना इसमें सभी यूं संभल के जरा, बहुत खूब, हो बहुत खूब। मुकम्मल सदा ये तो मुमकिन नहीं, क्या बात है। हो मुकम्मल सदा ये तो मुमकिन नहीं, मुद्दतों से रही प्यासी प्यासी धरा, मुद्दतों से रही प्यासी प्यासी धरा। और अंतिम 4 पंक्तियां सुनिएगा। बेहतरीन, स्वागत स्वागत है। जान कैसे ये जिंदगी जा तुझसे टकराई, जान कैसे ये जिंदगी जा तुझसे टकराई, सोच कर ही हैरान हूँ बात ना समझ आई, वाह वाह वाह। सोच कर ही हैरान हूँ बात ना समझ आई, बहुत बढ़िया। यूं तो मैं उलझती रही अनगिनत सवालों में, यूं तो मैं उलझती रही अनगिनत सवालों में, ख्वाब हो हकीकत हो या तुम हो हर जाई, बढ़िया बढ़िया। हकीकत बहुत सुंदर, बहुत हो सुंदर। या तुम हो हर जाई। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ब्राह्मणी जी। सारे इत्रों की खुशबू आज मंद पड़ गई। क्या बात। क्या बात आपने है? ऐसा सुनाया कि सारे इत्रों की खुशबू आज मंद पड़ गई और मिट्टी में बारिश की बूंदें चंद पड़ गई, क्या बात मिट्टी है? में बारिश की बूंदें चंद पड़ गई। बहुत बढ़िया रचना पाठ आपने किया। आइए मित्रों, अब मैं रजगामार से हमारे बीच पधारे कवि भाई बलराम राठौर को आमंत्रित करता हूं, जो कि बहुत ही हास्य व्यंग के अच्छे कवि हैं और पत्नियों के तो एकदम पुजारी हैं। पत्नियों पर बहुत अच्छी रचना पाठ करते हैं, आप सुन भी चुके हैं उन्हें। हाँ वचन में। हाँ, बहुत सारे पत्नी होते हैं ना, उनको पता है। और उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि जो देखता हूं वही लिखने का आदी हूं मैं, जो देखता हूं वही लिखने का आदी हूं मैं, इसीलिए सारे शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं मैं, इसीलिए सारे शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं मैं। आदरणीय बलराम राठौर जी। धन्यवाद भैया। एसएन टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा दिल से हंसिए, क्योंकि जो दिल से हंसता है, मेरा दावा है कि जिंदगी में उसे कभी दिल का दौरा नहीं पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। देखिए, वर्षा ऋतु आते ही पौधारोपण करने वालों की एक बाढ़ सी आ जाती है। तब मेरी 4 लाइन सुनिए। स्वागत भाई, कि स्वागत। जब जब मेरे क्षेत्र में पौधारोपण होता है, मेरी बकरी की बाछी खिल जाती है वाह वाह। और घर का चारा बचाकर मुझसे वह कहती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के वाह 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 वाह। एक दिन हमारी पड़ोसन मेरी धर्म पत्नी से पूछ रही थी, ऐ जी भावना की मम्मी, तुम्हारी सास
हमेशा रहती है, कभी तुम्हें टेंशन नहीं होता है। तब वह बोली, तब मेरा बेटा 5 साल का उनकी दोनों की बातें सुन रहा था ध्यान से। अच्छा। वह बीच में बोल पड़ा, आंटी जी मेरी दादी माँ को हर महीने मिलता है 25,000 पेंशन, फिर मम्मी को किस बात का टेंशन। वाह वाह वाह। मेरी मम्मी की टेंशन में तब आती है जब वो धमकी देती है कि मैं अपने छोटे बेटे बहू के घर चले जाऊंगी, करती है तब। वाह 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 वाह। अच्छा, मैं पिछले दिनों की बात बता रहा हूँ। हीरामणि वैष्णो के लिए हम लड़की देखने गए थे। अच्छा। तो चाय नाश्ते के बाद मैंने लड़की से पूछा, तुम रामायण महापुराण पढ़ती हो, भागवत? तो बोलती है, मैं सब कुछ पढ़ चुकी हूँ, सभी धर्मों का सब ग्रंथ पढ़ चुकी हूँ, ससुराल जाऊंगी, महाभारत पढ़ना बाकी है मेरा। अच्छा अच्छा। क्या बात है। बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया चित्रण। ठीक है भाई। तो देखिए, अक्सर मैं पढ़ते रहता हूँ, देखता हूँ कि दहेज अभी भी हमारे समाज में व्याप्त है। व्याप्त है। बहुत बढ़िया। तो मैं दहेज पर चैलेंज पढ़ना चाहूँगा स्वागत है। कि दहेज की आग में एक बहू जली, दूसरी बहू जली, तीसरी बहू जब आई तब मिट्टी, तेल, पेट्रोल, स्टोव, माचिस साथ लेकर आई। अच्छा। यह देख के सास मुस्कुराई और मन ही मन बुदबुदाई, लगता है नई बहू काफी समझदार है, पूरे जुगाड़ के साथ है। अच्छा। तो सास की मनोदशा बहू समझ गई। वो बोली, सासू माँ ये नए जमाने के ज्वलनशील पदार्थ है, अच्छा। अर्थात इस आग में तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, इस घर में तो बहू नहीं सास जलेगी। वाह वाह। तो क्या मैं बात है। कतई नहीं चाहता कि किसी भी समाज में किसी की बहू, किसी की बेटी जले। जब नारी दुश्मन बन जाए तब तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। बहुत सुंदर। और नारी दुश्मन कैसे है, चालीस सुनिए कि जंगलों में दरख्त ऐसे करते नहीं जब तक कुल्हाड़ी में काष्ठ का साथ न हो, और ससुराल में एक बहू ऐसे जलती नहीं। समाज में सुख समृद्धि एक दीप जलाइए और घर में बैठे बैठे आप ताली बजाइए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। क्या बात है। वाह। देखिए, आजकल मोबाइल से संबंधित मैं अंतिम कविता सुनाना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। स्वागत। ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा। आज आपके हाथ, हर हाथ के हाथ में मोबाइल है। जी जी जी। तो जैसे हम कुछ टाइप करते हैं तो उसके आगे में कुछ शब्द अपना टाइप हो जाता है, हो जाता है। कविता की भूमिका है। क्या बात है, क्या बात। कुछ का कुछ हो जाता है। बहुत बढ़िया। जैसे मैं बताता हूँ उदाहरण के तौर पे, यूनिस दनियालपुरी जी लिखता हूँ, तो आगे में जिंदा दिल ऊर्जावान जवां लिखा जाता है। क्या बात अपने है। आप। क्या बात। सावन का महीना है लिखता हूँ, तो आगे में पानी ना सही, आग तो बरसा रही है, लिखा जाता है। बहुत बढ़िया। अब शादीशुदा श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी लिखता हूँ, तो आगे में जोरू का गुलाम लिखा जाता है। सही पकड़े भाई, लिखा सही जाता है। पकड़े। बोलना है आप लोगों को, आप लोग भी बोल सकते हैं। जैसे मैं साले साहब पर नाम लिखता हूँ, तो आगे में सास ससुर ससुराल का नाम लिखा जाता है। लिखा वाह, जाता वाह। है। ससुराल में शादी है लिखता हूँ, तो आगे में जीजा जी नाराज होकर भाग गए, लिखा जाता है। क्या बात। क्या बात है। भाजपा लिखता हूँ, तो आगे में पत्थर में भी फूल उगाना मोदी जी से सीखे, लिखा जाता है। वाह वाह। कांग्रेस लिखता हूँ, तो बंदर के हाथ में उस तरह लिखा जाता है। वाह वाह वाह। विधायक लिखता हूँ, तो आगे में 10 से 5 जरूरी नहीं है, लिखा लिखा जाता जाता है। सरकारी अस्पताल लिखता हूँ, तो आगे में अस्पताल खुद बीमार है। क्या बात। क्या बात है, क्या जोरदार व्यंग। बहुत अच्छे। सरपंच पति लिखता हूँ, तो आगे में पत्नी रबर स्टैंप लिखा जाता है। वाह क्या वाह। वाह वाह। सरकारी एम्बुलेंस लिखता हूँ, तो आगे में गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, लिखा जाता है। वाह 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 वाह। वाह। सरकारी स्कूल लिखता हूँ, तो छत से पानी टपकने के कारण बच्चों की छुट्टी लिखा जाता है। क्या बात। प्राइवेट स्कूल लिखता हूँ, तो घर से पैदल जाते मास्टर जी लिखा जाता है। वाह वाह। सरकारी दफ्तर लिखता हूँ, तो आगे में कभी बाबू छुट्टी पर तो कभी साहब छुट्टी पर है, लिखा जाता है। बहुत सही, बहुत बढ़िया क्या पकड़। बात। भारतीय रेलगाड़ी लिखता हूँ, तो आगे में 2 घंटे से आउटर में खड़ी है, लिखा जाता लिखा है। जाता है। वाह। जबरदस्त। बेमौसम बारिश लिखता हूँ, तो आगे में हजारों क्विंटल धान पानी में भीगा, लिखा जाता जी है। जी जी, बहुत सुंदर। किसी धान खरीदी केंद्र का नाम लिखता हूँ, तो बोरे की भारी किल्लत लिखा जाता है। वाह। क्या बात। बहुत अच्छा। भारतीय किसान लिखता हूँ, तो खाद पानी बिजली अकाल से परेशान, लिखा जाता है। क्या बात। किसी ठेकेदार का नाम लिखता हूँ, तो फाइल ना आगे सरकने से परेशान,
लिखा जाता है। मैं अपने पढ़े लिखे बेटे का नाम लिखता हूँ तो आगे बेरोजगारी की दंश झेलता लिखा जाता है। क्या बात। वाह वाह वाह। और अंतिम में है शानदार। शराब लिखता हूँ तो शराबी घर बर्बाद और व्यापारी घर आबाद लिखा जाता है। वाह बहुत जोरदार, बहुत क्योंकि मैं कोयला खदान में काम करता हूँ और शराब से मैंने कितने घर को बर्बाद होते देखा है और कितने अपने साथियों को मरते हुए देखा है। इसी पर मैं एक लघु कथा सुनाना चाहता हूँ अंतिम कविता। स्वागत है। स्वागत है। कि एक दिन सुबह सुबह एक नन्हा सा मासूम बालक शराब भट्टी पहुंचा और वहाँ आसपास यत्र तत्र बिखरे हुए खाली बोतले को वो बड़े प्यार से झांकता, फिर यथावत वहीं के वहीं रख देता, झांकता फिर यथावत वहीं के वहीं रख देता। तो सारी खाली बोतलें झांक लेने के पश्चात कुछ हासिल होता न देख वह बालक थोड़ा परेशान व रुआंसा होने लगा। तो वहीं दूर बैठा शराब भट्टी मालिक काफ़ी देर से ध्यान से उसे देख रहा था। बात जब उसके भी कुछ समझ नहीं आई तब बालक को अपने पास धीरे से बुलाया और खाली बोतलें झांकने का कारण पूछा। तो बालक ने थोड़ी सी नानुकुर के बाद धीरे से बुदबुदाया कि सारे लोग कहते हैं कि मेरे पापा को बोतल ने निगल लिया है। मैं देख रहा हूँ वो कौन सी बोतल है जिसने मेरे पापा क्या को निगल बात, लिया है। क्या बात है भाई। क्या बात। मेरे पापा के घर न लौटने के कारण मेरी मम्मी के आंखों में एकाकी, उदासी या गम के आंसुओं का समंदर है जिसे मुझे देखा नहीं जा रहा है। मैं आज हर हाल में पापा को अपने साथ घर ले जाकर ही रहूंगा। बालक का दृढ़ संकल्पित जवाब सुनकर शराब भट्टी मालिक के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह चुपके से ताला लगाया और पीछे दरवाजे से 9:11 हो गया और बालक वहीं बैठा रहा, पापा के इंतजार में, पापा के इंतजार में, पापा के इंतजार में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह तो ये थे बलराम राठौर जी अपने हास्य व्यंग के रचनाओं के साथ, अपनी संवेदनाओं के साथ आपके साथ रूबरू हुए, प्रस्तुत हुए। बहुत बढ़िया रचना। जब कोई कवित्री रात में इनको व्हाट्सअप करती है और फोन पर टाइप करती है बलराम राठौर, तब उसमें सुनीता जाग रही है लिखा जाता है। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। आइए मैं एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गीतकार, गजलकार, आप जानते हैं बालकों की कवित्री श्रीमती गीता विश्वकर्मा जी, उन्हें आमंत्रित करता हूं इन पंक्तियों के साथ कि अब के सावन में शरारत मेरे साथ हुई। नीरज जी की पंक्तियां हैं ये कि अब के सावन में शरारत मेरे साथ हुई और मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई, कुल शहर में बरसात हुई। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं गीता विश्वकर्मा जी को दावते सुखन देता हूँ, वे आए और अपनी रचना पाठ करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रा सर। एसीएन के सभी श्रोताओं को सावन महोत्सव की, सावन उत्सव की शुभकामनाएं। और जैसा कि सावन है तो एक सवैया मैं प्रस्तुत स्वागत करती है, हूँ स्वागत है। बहुत महादेव के नाम। महादेव शंभु नमो हे शिवा, माँ बने धाम सारे शिवाला तुम्हारे। वाह वाह वाह। महादेव शंभु नमो हे शिवा, माँ बने धाम सारे शिवाला तुम्हारे। सुधी भक्त संतों करे जाप तेरा, चले कांवरी धाम भोले उचारे। क्या बात है। लिए बेल पाती धरे गंग धारा, लिए बेल पाती धरे गंग धारा, करे अर्चना सावनी सोमवारे। वाह। सभी पीर संताप सारा मिटा दे, यही एक विश्वास ही चित्त धारे। वाह जी। सभी पीर संताप सारा मिटा दे, यही एक विश्वास ही चित्त धारे। बहुत बढ़िया महादेव शंभु नमो हे शिवा, माँ बने धाम सारे शिवाला तुम्हारे। और महादेव को याद करते हुए एक विरह की रचना। स्वागत है, स्वागत है। साहित्यकार सबसे पहले पीड़ा की रचना पहले लिखते हैं, फिर आनंद की रचना करते हैं। तो मैं एक विरह की रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ सावन को स्वागत है जी, स्वागत है। सावन में और बिरह। सावन में विरह। अच्छा बिरह। सावन की रिमझिम बूंदों ने फिर से तुम्हें पुकारा, सावन की रिमझिम बूंदों ने फिर से तुम्हें पुकारा। आ जाओ अब तो सांवरिया, पावस कितना प्यारा। सावन की रिमझिम बूंदों ने
फिर से तुम्हें पुकारा, आ जाओ अब तो सांवरिया, पावस कितना प्यारा। बढ़िया जी बढ़िया। उमड़ घुमड़ बादल गरजे, हम समझे तेरा इशारा, ले आया संदेश संवरिया का यह बादल प्यारा। बढ़िया। उमड़ घुमड़ बादल बरसे, हम समझे तेरा इशारा, ले आया संदेश संवरिया का यह बादल प्यारा। बढ़िया जी बढ़िया। सावन सुंदर बरस रहा पर तेरा नहीं सहारा, सावन सुंदर बरस रहा पर तेरा नहीं सहारा, आ जाओ अब तो सांवरिया, पावस कितना प्यारा। बहुत बढ़िया। तो भरी गगरिया गगन चढ़ाता, शिव शंकर पर जल को, मैं नैनों की नीर चढ़ाती, पिए तेरा मंगल हो। भरी गगरिया गगन चढ़ाता, शिव शंकर पर जल को, मैं नैनों की नीर चढ़ाती, पिए तेरा मंगल हो। सपनों के मंदिर में रहता एक ख्याल तुम्हारा, क्या बात है। सपनों के मंदिर में रहता एक ख्याल तुम्हारा, आ जाओ अब तो सांवरिया, पावस कितना प्यारा। बहुत बढ़िया। निर्दय निष्ठुर सजन हमारा, बसा विदेश भुवन में, मैं तड़पी साजन नगरी ना सखी सहेली संग में। निर्दय निष्ठुर सजन हमारा, बसा विदेश भुवन में, मैं तड़पी साजन नगरी ना सखी सहेली संग में। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बातें चित्रण। ही बातें तेरी बस सुनता कान हमारा, बातें ही बातें तेरी बस सुनता कान हमारा, आ जाओ अब तो सांवरिया, पावस कितना प्यारा। और अंतिम बंद है, स्वागत देखिए, स्वागत। स्वागत है। सावन महोत्सव चल रहा है। बादल गरजे बिजुरी चमके, आग लगे तन मन में, कजरी गाए सखियां हिलमिल, नाचे बरखा संग में। बादल गरजे बिजुरी चमके, आग लगे तन मन में, कजरी गाए सखियां हिलमिल, नाचे बरखा संग में। वाह वाह। झूले पड़ गए डार डार पर दूर झुलावन हारा, झूले पड़ गए डार डार पर दूर झुलावन हारा, आ जाओ अब तो सांवरिया, पावस कितना प्यारा। सावन की रिमझिम बूंदों ने फिर से तुम्हें पुकारा, आ जाओ अब तो सांवरिया, आ जाओ अब तो सांवरिया, आ जाओ अब तो सांवरिया, पावस कितना प्यारा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ये थे श्रीमती गीता विश्वकर्मा जी, बहुत ही सुंदर एक सवैया छंद और एक श्रृंगार विरह के गीत पावस पर सावन पर उन्होंने प्रस्तुत किया। आपको पसंद आया होगा। आइए मैं कोरबा के सुप्रसिद्ध गजलकार हमारे आदरणीय श्री जयप्रकाश श्रीवास्तव जी को इन पंक्तियों के साथ दावते सुखन देता हूं कि एक हाथ में गीता एक हाथ में कुरान रखता रहा, एक हाथ में गीता एक हाथ में कुरान रखता रहा। ये कवि ही ऐसा था जो दिल में पूरा का पूरा हिंदुस्तान रखता रहा, पूरा का पूरा हिंदुस्तान रखता रहा। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्रीवास्तव सर। स्वागत है सर। एक गजल। स्वागत सर, स्वागत है। इरशाद। हमें अपने करे जब याद तो शिकवा नहीं रहता। वाह वाह। हमें अपने करे जब याद तो शिकवा नहीं रहता। लगे गर घाव पर मरहम
तो वो गहरा नहीं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया सर। कभी जुगनू सरीखे ख्वाब आंखों में दमकते थे, कभी जुगनू सरीखे ख्वाब आंखों में दमकते थे। उन्हीं बेनूर आंखों में कोई सपना नहीं रहता, बेनूर आंखों में कोई सपना नहीं रहता। वाह सर, बहुत बढ़िया। रिज़्क़ के वास्ते हम गांव की गलियों को छोड़ाए, रिज़्क़ के वास्ते हम गांव की गलियों को छोड़ाए। वहाँ भी मीत अब सच्चा कोई अपना नहीं रहता। बहुत खूब सर, बहुत। मीत अब सच्चा क्या बात। कोई अपना नहीं रहता। सदाकत और ईमान ही जहाँ पहचान होती थी, सदाकत और ईमान ही जहाँ पहचान होती थी। पुराने दौर का अब तो कोई बूढ़ा नहीं, पुराने दौर का अब तो कोई बूढ़ा नहीं रहता। ज़हन में सूरतें जिनकी बराबर कौंधती रहती, क्या बात। ज़हन में सूरतें जिनकी बराबर कौंधती रहती, उन्हीं को याद अब शायद मेरा चेहरा नहीं रहता। उन्हीं को याद अब शायद मेरा चेहरा नहीं रहता। बहुत खूब। उन्हीं को शायद मेरा चेहरा बहुत सुंदर, बहुत याद सुंदर। नहीं रहता। वाह, बहुत बढ़िया गजल की प्रस्तुति सर। और आइए हम इस कवि गोष्ठी को गति प्रदान करते हैं और एशियन के सारे श्रोताओं के समक्ष हमारे कोरबा की एक और सुप्रसिद्ध सजलकार, गीतकार श्रीमती संतोषी महंत श्रद्धा जी को सादर आमंत्रित करते हैं इन पंक्तियों के साथ कि रौनक तुझसे बाजारों में चहल पहल है गलियों में। इसमें क्या शक है। रौनक तुझसे बाजारों में चहल पहल है गलियों में, अब फूलों में मुस्कान है तुझसे और तबस्सुम कलियों में, और तबस्सुम कलियों में। झूम रही तुझसे पुरवाई मौसम की पहली बारिश, झूम रही तुझसे पुरवाई मौसम की पहली बारिश, और गूंज उठी जैसे सहनाई मौसम की पहली बारिश, मौसम की पहली बारिश। और बड़े ही आदर और सम्मान के साथ संतोषी महंत श्रद्धा जी को आमंत्रित करते हैं। नमस्कार सुधीजनों, सावन के मौसम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुनाने जा रही हूँ आपको एक गीत, आनंद लीजिएगा। स्वागत स्वागत स्वागत। आज मुझको याद फिर, आज मुझको याद फिर आने लगा कोई, आज मुझको याद फिर आने लगा कोई, लग रहा है आज मेरी जान जाएगी, लग रहा है आज मेरी जान जाएगी। और एक मीठी सी कल्पना है। स्वागत स्वागत। कि साथ होंगे रात महकेगी, महक जाएंगे प्रणय के पल, साथ होंगे रात महकेगी, महक जाएंगे प्रणय के पल। वाह वाह। थाम लेंगे बाह में मुझको, तब थमेगी सांस की हलचल, चांदनी नभ से अतल झीलों में उतरेगी, चांदनी नभ से अतल झीलों में उतरेगी,
रात झिलमिल चंद्रिका सी जगमगाए, रात झिलमिल चंद्रिका सी जगमगाएगी। और जब मिल जाएंगे तब एक कल्पना और देखिए, बहुत बढ़िया। कि मखमली पगडंडियों में हम बैठ बातें चार कर लेंगे, मखमली पगडंडियों में हम बैठ बातें चार कर लेंगे। वाह। शेष है जो जिंदगी के पल, आज हम तुम प्यार कर लेंगे। क्या बात है। जब झरेंगे आत्मा से प्रणय के मकरंद, जब झरेंगे आत्मा से प्रणय के मकरंद, आप ही यह वेदना फिर मुँह छुपाएगी। क्या बात है। आज मुझको याद फिर आने लगा कोई, लग रहा है आज मेरी जान जाएगी। और आने की कुछ आहट सी होती है, तो एक शरीर में जो हलचल होती है वो मैं बताना चाह रही हूँ इस पंक्ति के माध्यम से। स्वागत है। कि विकल धमनी है विकल सांसें, प्रतीक्षारत नैन है प्रतिपल। बहुत बढ़िया। विकल धमनी है विकल सांसें, प्रतीक्षारत नैन है प्रतिपल। कब खुलेगी राम के हाथों अहिल्या के पाँव की साकल, जब बढ़ेंगे बीच अपने निकटता के पल, जब बढ़ेंगे बीच अपने निकटता के पल, शर्वरी सरगम लिए खुद गुनगुनाएंगे। आज मुझको याद फिर आने लगा कोई, लग रहा है आज मेरी जान जाएगी। लग रहा है आज मेरी जान जाएगी। थैंक यू। क्या बात। और एक मुक्तक सा कुछ। स्वागत है। आपसे प्यार करके संवरने लगे, हाय हाय। आपसे प्यार करके संवरने लगे, आपके दिल में धीरे उतरने लगे, आपके दिल में धीरे उतरने लगे। आईना कह रहा था हमें एक दिन, आईना कह रहा था हमें एक दिन, किस लिए आप बेहद निखरने लगे, किस लिए आप बेहद निखरने लगे, किस लिए आप बेहद निखरने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने श्रद्धा मान को सुना, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, सुमधुर आवाज। और आइए आपके समक्ष मैं स्वयं को मैं बोल देता हूँ। दोस्तों, अभी तक इस गोष्ठी का जो संचालन कर रहे थे भाई के चंद्रा जी, आप बहुत ही मधुर कंठ के स्वामी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई एक अच्छी सी अच्छा सा गीत या कोई नज्म हमारे सामने सुनाएंगे।
श्री चंद्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीवास्तव सर। और अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है कि घर घर झंडा फहराना है, तो वहाँ से मैं एक मुक्तक उठा रहा हूँ। घर घर झंडा फहराए हम दीप जलाए रात में। क्या बात, वाह। घर घर झंडा फहराए हम दीप जलाए रात में। आज महोत्सव अमृत वाला दम तो है इस बात में। घर घर झंडा फहराए हम दीप जलाए रात में। आज महोत्सव अमृत वाला दम तो है इस बात में। खीर बतासे पूड़ी हलवे और बना ले सेवैयाँ। खीर बतासे पूड़ी हलवे और बना ले सेवैयाँ। ईद दिवाली होली क्रिसमस आज मना ले साथ में। दम तो है इस बात में, दम तो है इस बात में। तो संगवारी हो, मैं पवैया छंद माँ छत्तीसगढ़ी माँ आप मन के बीच में देशभक्ति पूर्ण एक गीत प्रस्तुत करत हूँ। ध्यान चाहूँ। सबले सुघर आजादी औ आजादी के सांस। पीपर पाना डोले संगी हरियावत है घास। ये कर मरमल जानो जी आजादी ला बचा ले संगी धर्म बरोबर जी। सबले सुघर आजादी औ आजादी के सांस। पीपर पाना डोले संगी हरियावत है घास। कर मरमल जानो जी आजादी ला बचा ले संगी धर्म बरोबर जी। क्या बात है। पद देखो। आजादी ला पाए के खातिर कत को गए है जान। ओ मन के सपना के ऊपर देवा पूरा ध्यान। नेता सुरता कर लो जी आजादी में हावे सबके भाग बरोबर जी। आजादी में हावे सबके भाग बरोबर जी। एक नौ देखो। स्वागत। जे मन प्राण गवाए हावे वीर बहादुर लाल। जे मन प्राण गवाए हावे वीर बहादुर लाल। ओ मन खातिर काय करे हन अब तो यही सवाल। ऐसे कैसे होगिस जी जे मन प्राण गवाए हावे वीर बहादुर लाल। ओ मन खातिर काय करे हन अब तो ऐसे अब तो यही सवाल। सब गुण गोबर होगे जी सब गुण गोबर होगे जी। सेवा के बदले में मेवा दाग बरोबर जी। सेवा के बदले में मेवा दाग बरोबर जी। एक चित्र देखो। अब कत को मन खे अगुआ होगिन कत को है पछुआए। कोनो खावे घी के लोंदा कोनो है कौआए। और कत को मन खे अगुआ होगिन कत को है पछुआए। कोनो खावे घी के लोंदा कोनो है कौआए। ऐसे कैसे होगिस जी अगुआ मन खे देश चाट गिन घाग बरोबर जी। अगुआ मन खे देश चाट गिन घाग बरोबर जी। अंत में एक चित्रण देखिएगा। स्वागत। पेट बहाथी के सुहारी कुकुर बछप्पन भोग। अंधवा रेवड़ी बाटिस ताओ सबेल हो गे रोग। और पेट बहाथी के सुहारी कुकुर बछप्पन भोग। अंधवा रेवड़ी बाटिस ताओ सबेल हो गे रोग। कैसे दिन पहाही जी देश धर्म ला डसे हैं इसे नाग बरोबर जी। देश धर्म ला डसे हैं इसे नाग बरोबर जी। और सबले सुघर आजादी औ आजादी के सांस।
पीपर पाना डोले संगी हरियावत है घास एकर मरम ल जानव जी आजादी ला बचाल संगी धर्म बरोबर जी आजादी ला बचाल संगी धर्म बरोबर जी आजादी ला बचाल संगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। साथियों, कवि सम्मेलन अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमारे सारे कवियों ने बहुत ही बेहतरीन अपनी कविताओं का पाठ किया है। आइए आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय यूनुस दानियालपुरी जी हमारे साथ हम सब के सुख दुख में सहभागी बनते हैं। हम सब के वो अग्रज हैं और उन्हें इन पंक्तियों के साथ एक कवि की पंक्ति है, एक गजलकार की पंक्ति है, उनके साथ मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। देख कर दर्द किसी का जो आह निकल आती है, देख कर दर्द किसी का जो आह निकल आती है, बस इतनी सी बात आदमी को इंसान बनाती है। बस इतनी सी बात आदमी को इंसान बनाती है। तो ऐसे ही शख्सियत और ऐसे ही इंसान को मैं दावत सुखन देता हूँ। आदरणीय यूनुस दानियालपुरी, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं एक दो शेर, बिल्कुल सच्चा सच्चा शेर इरशाद। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद है। पेश करने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वागत है। इसमें कहीं पर भी बनावट नहीं। बनावटी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जी जी। आप बनाते भी नहीं हैं, आप सीधा सीधा उतर जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तुम्हें अपने दिल में बसा कर के रखूं, क्या बात है, क्या बात है। तुम्हें अपने दिल में बसा कर के रखूं, मेरी जान इतनी इजाजत तो दे दो। क्या बात वाह, है, क्या बात इजाजत है। तुम्हें अपने दिल में बसा कर के रखूं, मेरी जान इतनी इजाजत तो दे दो। वाह, 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 वाह। और जिसे जिंदगी भर न मैं भूल पाऊं, वो बीते दिनों की मोहब्बत तो दे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह, बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया है। बीते दिनों की। और शेर देखिए जनाब। स्वागत, स्वागत। के लिखे हैं बहुत सारे अहवाल दिल के, बढ़िया। लिखे हैं बहुत सारे अहवाल दिल के, मनाए गए जश्न हर साल मिल के, कि जिसे पढ़ के दिल को मैं बहला सकूंगा, जिसे पढ़ के दिल को मैं बहला सकूंगा, वो सारे मेरे खत किताब क्या बात तो है, दे क्या बात है दो। आदरणीय यूनुस जी, बहुत बढ़िया। वो सारे मेरे खत किताब तो दे दो, वो बीते दिनों की मोहब्बत तो दे दो, वो बीते दिनों की। और आगे शेर देखिए। स्वागत है, इरशाद। कि ये दुनिया बहुत संग दिल बेवफा है, ये दुनिया बहुत संग दिल बेवफा है, बड़ा पुरखतर। शुरुआत तो साहब जी। बड़ा पुरखतर प्यार का रास्ता है, तेरे हुस्न पर
आँच आने न दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। तेरे हुस्न पर आँच आने न दूंगा। मेरे जिम्मा अपनी हिफाजत तो दे क्या बात है, दो। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत मेरे जिम्मा अपनी हिफाजत तो दे दो। वो बीते दिनों की मोहब्बत तो दे दो। आखिरी शेर देखिए। स्वागत स्वागत। कि छुपा कर जो रखा है गोशे दिल में, क्या बात। छुपा कर जो रखा है गोशे दिल में, आँखों के रस्ते गए तेरे दिल में। क्या बात है। आँखों को के रास्ते गए तेरे दिल में, जो अब तक बचाता रहा हर नजर से, बहुत खूब। जो अब तक बचाता रहा हर नजर से, वो लम्हे बहुत खूबसूरत क्या बात है, क्या बात है। तो वो लम्हे बहुत खूबसूरत तो दे दो। वो बीते दिनों की मोहब्बत तो दे दो। तुम्हें अपने दिल में बसा कर के रखूं, तुम्हें अपने दिल में बसा कर के रखूं। मेरी जान इतनी इजाजत तो दे क्या दो। बात है, क्या बात। और जिसे जिंदगी भर न मैं भूल पाऊं, वो बीते दिनों की मोहब्बत तो दे दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आवाज़ बहुत ऊपर उठ गई। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन गज़ल की प्रस्तुति आपके द्वारा आदरणीय। और ये था आज एसीएन न्यूज़ चैनल के इस पटल पर कोरबा के कवियों की काव्य गोष्ठी। और साथियों, सभी दर्शकों को, पूरे भारतवासियों को पावस ऋतु की बधाई देते हैं। सब तरफ अच्छी वर्षा हो और फसल हो, धन्य धान से भरा हो। और आने वाले 15 अगस्त की भी इस पटल पर हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हम सब कवियों की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप अच्छे से देश की आज़ादी को मनाएं और घर घर झंडा भी फहराएं। और साथ ही साथ हम एसीएन न्यूज़ के जो संचालक हैं और जो टीम है उनको भी आभार प्रकट करते हैं और उनको भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आपका कारोबार भी अच्छा चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय जोहार।